हेलो एवरीवन। तो देखो अपन काइनेमेटिक्स में रिलेटिव मोशन पढ़ रहे थे। अब रिलेटिव मोशन के कुछ और क्वेश्चन है, उनकी आज और प्रैक्टिस करते हैं। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन आज का ये है कि क्या बोला है। देखो इस क्वेश्चन में इन्होंने बोला है, देखो 3 एलिफेंट है। क्या दे रखा है? 3 एलिफेंट बोल रखा है। इन्होंने बोला है 3 एलिफेंट्स, 3 एलिफेंट है। एक का नाम ए है, बी है और तीसरा क्या है? सी है। आर मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन। ये एक स्ट्रेट लाइन पाथ है। इस स्ट्रेट लाइन पाथ पे तीनों के तीनों मूव हो रहे। अब इन्होंने कहा है विथ कांस्टेंट स्पीड इन सेम डायरेक्शन एज शॉन इन फिगर। यानी डायग्राम में दिखा रखा है, ये वाला जो ए है ये चल रहा है इधर 5 मीटर पर सेकेंड से, बी वाला इधर चल रहा है यू से, सी वाला चल रहा है इधर 10 से। तो इन्होंने कहा है स्पीड ऑफ ए इज ये दे रखी है, स्पीड ऑफ सी इज 10 दे रखी है। इनिशियली सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी इज डी। इनिशियल में इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना दे रखा है? डी दे रखा है। और फिर इन्होंने बोला है कि इनिशियली सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी इज डी एंड बिटवीन बी एंड सी इज ऑल्सो डी। यानी इनिशियल में इन दोनों के बीच का ये वाला सेपरेशन भी कितना है? डी है। अब बोला है कि व्हेन बी कैच सी, यानी कि बी सी को कैच करेगा। बी क्या करेगा? सी को कैच करेगा। सेपरेशन बिटवीन ए एंड सी बिकम्स 3D। तो ए और सी के बीच का सेपरेशन है ये कितना हो जाता है? 3D हो जाता है। तो इन्होंने बोला है देन फाइंड स्पीड ऑफ बी विल बी। तो देखो तीनों चल रहे हैं, तीनों चल रहे हैं। तो अपन ने क्या कहा? जो ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, जिसको देख रहा है और जो ऑब्जर्वर है सभी चलने लग जाए। तो हमने कहा क्वेश्चन को कोशिश करो रिलेटिव से सॉल्व करने की। किससे सॉल्व करने की? रिलेटिव से। तो 2 सिचुएशन बोली है इन्होंने बोली है कि ये जब इसको कैच करता है, ये इसको कैच करता है, इसका मतलब u की वैल्यू है वो 10 से क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। तो जब ये इसको कैच करता है तो इनके बीच का सेपरेशन कितना हो जाता है? d से बदल के हो जाता है 3D। तो मैंने कहा फाइनल सिचुएशन ये होगी आपकी कि ये a हो गया, ये आपका b हो गया और यहीं पे आपका क्या हो गया? c हो गया। और उस सिचुएशन के अंदर ये सेपरेशन कितना हो गया है? 3D हो गया। ये बोला है। अब देखो अपन क्या करते हैं, यहां से अपने पास ये अननोन u है, इसके लिए कैलकुलेशन करते हैं। तो हमने कहा देखो रिलेटिव के अंदर बात करते हैं। जब ये इसको कैच करेगा तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना है इनके बीच में? हमने कहा कि d है सेपरेशन d है, तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? d होगा। वेलोसिटी दोनों की कांस्टेंट है तो रिलेटिव वेलोसिटी भी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। और रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मैंने कहा मैं b और c को जब कैच करता है तो यहां से इक्वेशन लगा सकता हूं d रिलेटिव इज इक्वल टू v रिलेटिव इंटू t। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना होना है? यहाँ पे d होना है और v रिलेटिव बन गया मेरा u माइनस 10। u ज्यादा होगा, अभी हमने बात की थी। तो हमने कहा u माइनस 10 इंटू मान लो टाइम t लगा। तो मैंने कहा इसको लिख देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख देते हैं। इसके बाद देखो, इसके बाद इन्होंने कहा है कि जब इसने इसको कैच कर लिया तो पहले देखो ये दोनों कितने सेपरेशन पे थे? d पे। बाद में कितने हो गए? 3D पे। तो इन दोनों के बीच में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? d से 3D हो गया। तो रिलेटिवली कितना चले हैं? 2D चले हैं। रिलेटिवली कितना चले हैं? 2D चले हैं। और रिलेटिवली 2D चले हैं तो देख अपने को पता है u ज्यादा है, 5 कम है। तो हमने कहा इसके लिए भी हम a और b के लिए भी इक्वेशन बनाए, a और b के लिए भी इक्वेशन बनाए। तो हमने कहा सेम इक्वेशन ये बनाएंगे। तो d रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 2D इज इक्वल टू u माइनस 5 इंटू टाइम उतना ही दे रखा है। ये होगी आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये होगी इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्या कर देते हैं? एक इक्वेशन में दूसरे का डिवाइड कर देते हैं। तो हमने कहा इक्वेशन नंबर फर्स्ट को डिवाइड कर दो इक्वेशन नंबर सेकेंड से। चलो देखो डिवाइड करोगे क्या बनेगा? लेफ्ट साइड में बनेगा आपके पास ये 1/2 और राइट साइड में देखो t से t तो कैंसिल आउट हो गया। ये बना आपके पास u माइनस 10 इज इक्वल टू u माइनस 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहां से तो आपके पास बना इधर ट्वाइस ऑफ u माइनस
20 इज इक्वल टू u माइनस 5। इसको इधर ले आता हूं तो 2u माइनस u कितना हो जाएगा आपके पास, ये u हो जाएगा। ये इधर आके प्लस का होगा तो 20 माइनस 5 कितना आ जाएगा, ये 15 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से अपने पास एलिफेंट बी की स्पीड कितना आ गई है, ये आ गई है 15 मीटर पर सेकेंड। मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन है 2 अपना करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और इसके बेसिस पे कई क्वेश्चन बनते हैं। देखो इसमें ये बोला गया है क्वेश्चन में कि 2 स्टोन है। क्या बोला गया है, देखो 2 स्टोन, इन्होंने बोला 2 स्टोन्स आर थ्रोन अप साइमल्टेनियसली। 2 स्टोन को क्या करते हैं, एक साथ ऊपर फेंकते हैं फ्रॉम द एज ऑफ क्लिफ ऑफ 200 मीटर हाई। एक क्लिफ है, हमने कहा ये क्लिफ मान लेते हैं, ये क्लिफ है यहां पे, ठीक है, जिसकी हाइट कितना है 200 मीटर है। इस 200 मीटर हाइट से, ठीक है, विथ इनिशियल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड एंड 30 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल स्पीड दे रखी है, तुमने कहा इनिशियल वेलोसिटी 13 मीटर पर सेकेंड एंड 15 मीटर पर सेकेंड। अब बताओ, एक को फेंका है 15 मीटर पर सेकेंड से और दूसरे को फेंका है कितने से, 30 मीटर पर सेकेंड से। अब इन्होंने बोला है कि अब ये पूछता है, देखो कि बताओ यहां पर हम क्या करें, दोनों के डिस्प्लेसमेंट के बीच में, दोनों का डिस्प्लेसमेंट के बीच में, मतलब एक के डिस्प्लेसमेंट में से दूसरे को माइनस करें। मतलब एक तरीके से हो गया रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। क्या है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाना है टाइम के साथ। दोबारा सुन लो, यहां पर ये कह रहा है कि इन दोनों के लिए जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है, इसका आप टाइम के साथ ग्राफ ड्रॉ कीजिए। आप देखो होगा क्या, पहले मोशन के बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं 15 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंकूंगा, ये ऊपर जाएगा फिर वापस नीचे आएगा, यही होगा। फिर मैं कहूंगा यहां से कि देखो यहां पे क्या होगा, इसको 30 मीटर पर सेकेंड से फेंक रहे हैं, ये और ज्यादा ऊपर जा रहा है और फिर वापस से नीचे आ रहा है, फिर वापस क्या कर रहा है, नीचे आ रहा है, यही हो रहा है। अब देखो दोनों ऊपर गए नीचे आए, जिसको हमने धीरे फेंका है वो ऊपर जाएगा और फिर वापस ग्राउंड पे आ जाएगा, यानी ये पहले ही ग्राउंड पे आ जाएगा। यानी कि अपने से बोलेंगे, इसको थोड़ा सा रिलेट करें तो मैं बोलूंगा यहां पे ये ऊपर गया हाइट पे कुछ और फिर वापस ग्राउंड पे आ गया, ये ज्यादा हाइट पे गया और फिर वापस ग्राउंड पे आ गया। यानी कि आएंगे दोनों ग्राउंड पे ही, लेकिन अलग अलग टाइम पे आएंगे, दोनों अलग अलग टाइम पे आएंगे, एक साथ नहीं आएंगे। अब देखो हमने कहा मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर दोनों का ही एक्सेलरेशन कितना होता है, g होता है। दोनों का ही एक्सेलरेशन डाउनवर्ड कितना होता है, g होता है। तो हम कहते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर, मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना आता है, g आता है। और रिलेटिव एक्सेलरेशन g आता है तो हमारे पास इक्वेशन बन जाती है, क्या बन जाती है, d रिलेटिव इज इक्वल टू v रिलेटिव इंटू t। क्या इक्वेशन बनती है, d रिलेटिव इक्वल टू v रिलेटिव इंटू t बन जाती है अपने पास इक्वेशन। क्या बन जाती है, इक्वेशन बन जाती है। यानी कि हमें इतना पता लग गया कि जब तक दोनों पार्टिकल अंडर ग्रेविटी मूव कर रहे हैं, जब तक दोनों पार्टिकल अंडर ग्रेविटी मूव कर रहे हैं तब तक रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 होना है और तब तक पाथ कैसा आना है, स्ट्रेट लाइन आना है। यहां से क्लियर हुआ है पाथ कैसा आना है, स्ट्रेट लाइन। तो ये वो टाइम हो गया, ये वो टाइम हो गया यहां तक जब तक कि दोनों के दोनों एयर में है, बोथ आर इन एयर, बोथ
इन एयर। जब तक दोनों एयर के अंदर है तब तक तो पाथ कैसा बनेगा, डी रिलेटिव का टाइम के साथ स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब देखो, जो ग्राउंड पे जाके रुक जाएगा, जो ग्राउंड पे चला गया तो ग्राउंड पे जाने के बाद रुक गया तो नेट फोर्स 0 और नेट फोर्स 0, तो उसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बताओ, एक ग्राउंड पे चला गया, उसका एक्सेलरेशन 0 है, दूसरा एयर के अंदर है, वो चल रहा है, उसका एक्सेलरेशन किसके बराबर, g के बराबर। इसका मतलब रिलेटिव एक्सेलरेशन अब आपका g के बराबर है, और रिलेटिव एक्सेलरेशन अब आपका g के बराबर है, तो इसका मतलब आप अब इक्वेशन बनाओगे तो s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, मतलब क्वाड्रेटिक बनेगी और पैराबोला ग्राफ बनेगा। इतना क्लियर है? तो हमने कहा अब यहां से ग्राफ स्टार्ट होगा पैराबोला का। किसका ग्राफ होगा, पैराबोला का। पहले ग्राफ किसका बन रहा था, स्ट्रेट लाइन। किसका बन रहा था, स्ट्रेट लाइन। अब ग्राफ कौन सा है, पैराबोला बन रहा है। ये हमने कहा इधर ग्राफ है स्ट्रेट लाइन। अब हमें पता है फाइनली जाएगा वो भी ग्राउंड पे, और दोनों ही ग्राउंड पे चले जाएंगे तो लास्ट में एक ही जगह आ गए, तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट लास्ट में कितना होना है, 0 होना है। लास्ट में 0 होना है, यानी ग्राफ को यहां से यहां तक आना है। तो अब पैराबोला देखो ऐसे भी आ सकता है और ऐसे भी आ सकता है, तो आएगा कैसे, आएगा कैसे, तो बताओ, जब ये चला गया, जब ये ग्राउंड पे पहुंच गया और नीचे वाला क्या कर रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे वाला नीचे आ रहा है, तो बताओ नीचे आने पर जो वो पार्टिकल है दूसरे वाला, उसकी जो वेलोसिटी है वो लगातार क्या होगी, बढ़ेगी ना। जब वो नीचे जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ेगी, और वेलोसिटी बढ़ेगी तो इसका मतलब स्लोप का जो मैग्नीट्यूड होगा वो लगातार इंक्रीज होता हुआ दिखना चाहिए। स्लोप का मैग्नीट्यूड लगातार इंक्रीज होता हुआ दिखना चाहिए। तो देखो यहां से अगर मैं ऐसे ग्राफ को लाता, एक बार के लिए मैं ड्रॉ कर देता हूं, इसको हटा देंगे फिर अपन। अगर मैं ऐसे लाता तो यहां तो स्लोप है मैग्नीट्यूड वाइज डिक्रीजिंग है, और इस वाले में स्लोप मैग्नीट्यूड वाइज है इंक्रीजिंग है, तो हमें स्पीड बढ़ानी है। तो हमने कहा स्लोप कैसी होनी चाहिए, इंक्रीजिंग होनी चाहिए, इंक्रीजिंग होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, ग्राफ को नीचे लेके आएंगे। तो पूरा ध्यान रखना, अगर दोनों पार्टिकल जब तक एयर के अंदर है तब तक पाथ स्ट्रेट लाइन बनेगा, एक ग्राउंड पे आ जाएगा, एक एयर के अंदर है तब क्या होगा, पैराबोला बनेगा, और दूसरा चल रहा है तो नीचे आएगा तो स्पीड बढ़ेगी, तो इंक्रीजिंग स्लोप के साथ, मैग्नीट्यूड के इंक्रीजिंग स्लोप के साथ ग्राफ बनेगा। जब दोनों नीचे आ गए, अब रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट 0 है, उसके बाद रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट लगातार 0 का 0 रहेगा। इतनी बात समझ में आई? अब ये एक तरीके से पॉइंट है याद रखने के हिसाब से। इसके बेसिस पे देखो जेईई मेन ने क्वेश्चन पूछ रखा है, इस क्वेश्चन के बेसिस पे जेईई मेन ने क्वेश्चन पूछ रखा है, और ये क्वेश्चन पूछ रखा है देखो कब, 2015 में। अभी हमारे नीट में नहीं पूछा गया है, इसका मतलब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इससे रिलेट करके क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो देखो वही क्वेश्चन है, बस इन्होंने अलग अलग स्पीड दे दी है, अलग अलग स्पीड दे दी है। एक को 10 से प्रोजेक्ट किया है, दूसरे को 20 से प्रोजेक्ट किया है। तो इन्होंने कहा है कि y2 माइनस y1 का टाइम के साथ ग्राफ बनाओगे तो पहले स्ट्रेट लाइन बनेगा, उसके बाद में क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा। जैसे हमने कहा देखो ये दोनों तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गए, इन दोनों में मैंने क्या कहा था, इंक्रीजिंग स्लोप का मैग्नीट्यूड, तो यहां स्लोप डिक्रीजिंग है और यहां स्लोप इंक्रीजिंग है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन है ए करेक्ट हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ध्यान रखना। जो लास्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए ध्यान रखना एज ए थ्योरी के तौर पे भी उसको। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अब, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहां पर देखो ये क्वेश्चन इस तरीके से है, यहां से इस टाइप से देखो दो क्वेश्चन बनते हैं। पहले देखो इसकी थ्योरी क्या है, पॉइंट क्या है, वो समझ लेते हैं। देखो होता क्या है इसमें, इस टाइप के क्वेश्चन में ये बोल रखा होता है कि एक ट्रेन है, आपको बोला गया है कि एक ट्रेन है, ये एक ट्रेन पीछे है और एक ट्रेन है आगे है। ये आगे वाली चल रही है स्पीड v1 से, पीछे वाली चल रही है स्पीड v2 से। इन दोनों के बीच का गैप मान लेते हैं कितना है, d है, ठीक है। अब पीछे वाले की स्पीड ज्यादा है, पीछे वाले की स्पीड क्या है, ज्यादा है,
सिचुएशन समझ गए? ऐसे समझो आप कार चला रहे हो, आपके आगे वाला भी कार चला रहा है, आपके आगे वाला भी क्या कर रहा है, कार चला रहा है। आप तेजी से चला रहे हो और आगे वाला कांस्टेंट स्पीड से चला रहा है, तो देखो लगातार बीच का गैप क्या होगा, घटेगा। और घटेगा तो पीछे वाले को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक लगाना पड़ेगा। पीछे वाले को क्या अप्लाई करना पड़ेगा, ब्रेक अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये अप्लाई करता है ब्रेक, ये ब्रेक अप्लाई करता है। इनके बीच का गैप कितना, जब डी है, तो डी है तो ये चाहता है कि कोलिजन ना हो, कोलिजन है ना हो, तो क्या कंडीशन रहेगी, क्या सिचुएशन है रहेगी इनके बीच में, ये सेपरेशन कितना होना चाहिए, टाइम कितना होना चाहिए, ठीक है, उस तरीके की सिचुएशन रहती है। तो देखो सिंपल सी चीज है, अगर कोई चीज आगे जा रही है और मैं इसके पीछे जा रहा हूं, तो मुझे कोलिजन से बचना है, तो मिनिमम मेरी सिचुएशन क्या है कि मैं जो पीछे चल रहा हूं उसकी स्पीड कम होते होते आगे वाले के बराबर आ जाए। मिनिमम कंडीशन क्या है कि मेरी स्पीड कम होते होते आगे वाले के बराबर आ जाए। मैं रुकूं ही ऐसा कोई जरूरी नहीं है, मेरी स्पीड कम होते होते आगे वाले के बराबर आ जाए। इस सिचुएशन में भी मैं कोलिजन से बच जाऊंगा मिनिमम कंडीशन के लिए, ये बोलूंगा। तो मैंने कहा कि यहां से ब्रेक अप्लाई हुए, तो ब्रेक की वजह से जो रिटार्डेशन दे रखा है आपको, ये रिटार्डेशन कांस्टेंट रिटार्डेशन है, ये ए दे रखा है। कितना दे रखा है, ए। तो एक तो डी का रिलेशन बताना है कि डी कितना होना चाहिए, दूसरा टाइम का रिलेशन होता है। तो दोनों पार्टी देख लेते हैं। मैंने कहा अगर टाइम की बात करते हैं, किसकी बात करें, टाइम की, तो टाइम को कैसे रिलेट करेंगे, रिटार्डेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो क्या लगा देंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हमने कहा इसकी स्पीड तो कांस्टेंट है, पीछे वाले की फाइनल स्पीड आगे वाले के बराबर हो जाए, पीछे वाले की फाइनल स्पीड आगे वाले के बराबर हो जाए, तो इस वाली ट्रेन के लिए हम क्या लगा देंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे। तो हमने कहा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये लगाओगे। तो आपने कहा फाइनल स्पीड कितना होगी इसकी आगे वाले के बराबर, तो ये कितना हो गया, v1 इक्वल टू कितना थी स्पीड पीछे वाले की, v2, रिटार्डेशन है तो माइनस से लिख लेंगे, इनटू टाइम, तो 80 है एज इक्वल टू बना आपका v2 माइनस v1। तो यहां से मैंने कहा कि टाइम है, इसकी इक्वेशन बन गई आपके पास v2 माइनस v1 अपॉन टी, यानी आपका v2 माइनस v1 अपॉन ए। तो यानी कि अगर आपका रिटार्डेशन दे रखा आपको, तो मिनिमम इतना टाइम रहना चाहिए उसके पास ताकि वो एक्सीडेंट से बच सके। दूसरा, कम से कम कितना सेपरेशन हो। तो मैंने कहा अगर मुझे सेपरेशन चेक करना है कि ये डिस्टेंस d है, ये मिनिमम कितना हो, मिनिमम है कितना हो ताकि कोलिजन से बच सके, तो मैंने कहा क्या लगा देता हूं, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देता हूं। इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा तो मैं कहूंगा यहां से v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, फाइनल वेलोसिटी v1 के बराबर, तो v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी v2 का स्क्वायर प्लस 2 रिटार्डेशन है तो माइनस से लिख देंगे, s की जगह d, इसको इधर ले आऊंगा और सोल्व करूंगा तो देखो d इज इक्वल टू बना तुम्हारे पास v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ a, यानी ये बन गया आपके पास d। तो इस तरीके की सिचुएशन है, एक ट्रेन आगे है एक पीछे है, तो कम से कम कितना टाइम रहे एक्सीडेंट से बचने के लिए, कोलिजन से बचने के लिए, कितना की गैप रहे कम से कम, जिससे कि कोलिजन से बचा जा सके। तो इस तरीके के क्वेश्चन को इस तरीके से आपको टैकल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है इसके अंदर बोला गया आपको कि फ्रॉम ए लिफ्ट मूविंग अपवर्ड विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी एक लिफ्ट जो ऊपर की ओर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। तुमने कहा ये लिफ्ट हो गई, ये ऊपर की ओर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव कर रही है, ठीक है। ए मैन थ्रो ए बॉल वर्टिकली अपवर्ड, एक मैन क्या करता है, वर्टिकली अपवर्ड बॉल को थ्रो करता है विथ ए वेलोसिटी v इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव टू लिफ्ट, यानी लिफ्ट के रिलेटिव में, यानी कि
ये लिफ्ट के अंदर कोई मैन क्या करता है, इसको इसके रिलेटिव में 12 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट करता है, ठीक है। द बॉल कम्स बैक टू द मैन आफ्टर टाइम टी, फाइंड द वैल्यू ऑफ टी। तो ये बोल रहा है लिफ्ट के अंदर, जैसे हम लिफ्ट के अंदर होते हैं ना, किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो वो ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है, ऊपर जाकर वापस नीचे आता है, यही तो होता है। लेकिन ये लिफ्ट वाले को दिख रहा है, ग्राउंड वाले को तो ऐसे दिख रहा है कि उसने फेंका था, तब तक लिफ्ट भी ऊपर चली गई, तो बिहेवियर कुछ और ही नजर आएगा। तो हमने कहा इसको आसान करने के लिए आप क्या करो, ऑब्जर्वर को कहां बिठा दो, लिफ्ट में बिठा दो। ऑब्जर्वर को ऐसे क्वेश्चन में हमने क्या कहा था, ऑब्जर्वर को आप बिठा दो लिफ्ट के अंदर। अब आप ऑब्जर्वर को देखो लिफ्ट के अंदर बिठा दोगे, तो हमने कहा अपना ऑब्जर्वर है ये लिफ्ट के अंदर है, ये कहेगा ये जो बॉल है इस लिफ्ट के रिलेटिव में कितने से प्रोजेक्ट की है, 12 मीटर पर सेकेंड, तो ये ऊपर जाएगी और नीचे आएगी, यही तो है। बस टाइम ध्यान रखना, टाइम की बात की है इसने, यहां पे टाइम की बात की है, टाइम फ्रेम डिपेंडेंट नहीं होता, इसलिए हर ऑब्जर्वर के लिए टाइम इंटरवल क्या आता है, सेम आता है। कोई और पैरामीटर की बात करता तो फिर वो आप डायरेक्ट इसके फ्रेम से कैलकुलेट नहीं कर सकते थे। तो मैंने कहा यहां पे चलो वेलोसिटी तो इसके रिलेटिव में मिल गई, एक्सेलरेशन भी तो चाहिए लिफ्ट के रिलेटिव में बॉल का, तो मैंने कहा एक्सेलरेशन अगर चाहिए ग्राउंड के रिलेटिव में कितना है, जी है। चलो ठीक है, एक्सेलरेशन का डायग्राम बनाए, तो मैंने कहा ग्राउंड के रिलेटिव में जी है नीचे, लिफ्ट किधर जा रही है ऊपर, हम लिफ्ट में बैठे हैं, तो इसका एक्सेलरेशन किधर दोगे, इसको नीचे, तो मैंने कहा ये एक्सेलरेशन है नीचे। तो एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट, दोनों को ऐड करो तो ये आपके पास 10 + 2 हो गया 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया। अब हमने कहा सिंपल सा मोशन है, ऑब्जेक्ट ऊपर जाके नीचे आने में कितना टाइम लगाता है, 2u/g, बस इसको लिफ्ट के रिलेटिव में लिख लेंगे, तो t = 2u रिलेटिव अपॉन g रिलेटिव। तुमने कहा यहाँ पे ये बना u रिलेटिव कितना 12, g रिलेटिव भी कितना हो गया 12, तो यानी ऊपर जाने में, ऊपर जाकर वापस नीचे आने में इसको जो टाइम लगा है वो लगा है 2 सेकेंड का। हमने फ्रेम चेंज करके इसलिए कैलकुलेट कर लिया क्योंकि टाइम पूछा था और टाइम फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो इन्होंने कहा है ए बॉल इज ड्रॉप्ड, एक बॉल को ड्रॉप किया है, ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर, एक बॉल को टॉप ऑफ द टावर से ड्रॉप करते हैं ऑफ 100 मीटर हाइट, हाइट कितना देर की है 100 मीटर। तुमने कहा ये है टावर और ये है हाइट 100 मीटर, ड्रॉप किया है मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, ठीक है। फिर इन्होंने कहा है साइमल्टेनियसली अनोदर बॉल, साइमल्टेनियसली अनोदर बॉल मतलब इसी टाइम पे एक दूसरी बॉल वाज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम बॉटम ऑफ द टावर, यानी बॉटम ऑफ द टावर से अपवर्ड फेंकी गई है, किस स्पीड से 50 मीटर पर सेकेंड से। चलो अच्छी बात है, विथ स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड से। जी आपको ये काम में लेना है, व्हेन दे विल क्रॉस ईच अदर, मतलब कब मिलेगी, व्हेन मतलब कहां पे, टाइम की बात, टाइम की बात हो रही है, मतलब सीधा सा रिलेटिव में जाके हम कैलकुलेट कर सकते हैं, टाइम की बात कर रहा है तो मैंने कहा यहां पे अंडर ग्रेविटी जब भी बात होती है तो अंडर ग्रेविटी तो हमें सीधा दिखता है कि इसका एक्सेलरेशन भी जी नीचे, इसका एक्सेलरेशन भी जी नीचे, तो मैं सीधा सा कह देता हूं कि अंडर ग्रेविटी में तो मेरा रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना होता है 0, तो मेरी इक्वेशन होती है d रिलेटिव = v रिलेटिव इनटू टाइम। देखो रिलेटिवली डिस्प्लेसमेंट कितना होना है 100, रिलेटिव वेलोसिटी ये 50, ये 0, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो गई है 50 इंटू टी, तो t = 2 सेकेंड, ये क्या आ गया है टाइम आ गया है, क्या आ गया है टाइम आ गया है। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन जिसमें टाइम कैलकुलेट करना और अंडर ग्रेविटी है उनको हम डायरेक्ट रिलेटिव से हमेशा सोल्व करने का अप्रोच रखेंगे। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन किसका है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखो क्या बोला इसके अंदर, इन्होंने बोला है
ए पुलिस वैन मूविंग ऑन ए हाईवे विथ ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। यानी एक पुलिस वैन है, ये पुलिस वैन है, ये हाईवे पे चल रही है कितने से, 30 किलोमीटर पर आवर से। चलो ठीक है। फायर ए बुलेट एट थीफ्स कार स्पीडिंग अवे इन द सेम डायरेक्शन, मतलब ये हुआ आपका यहां से थीफ कार, ये थीफ की कार है जो इससे दूर जा रही है कितने से, 192 किलोमीटर पर आवर, ये दूर जा रही है, ठीक है, विथ ए स्पीड ऑफ 192 किलोमीटर पर आवर। इफ द मजल स्पीड ऑफ द बुलेट इज 150 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान रखो कि बुलेट की जो मजल स्पीड है, बुलेट की मजल स्पीड का मतलब हो गया, देखो मजल स्पीड जब भी बोली जाए मतलब जिससे वो अलग हुई है उसके रिलेटिव में स्पीड, जिससे अलग हुई है उसके रिलेटिव में स्पीड। तो हमने कहा कि यहां पर आपके पास ये है, ये बुलेट इधर जा रही है, ये बुलेट जा रही है इधर, कार भी इधर जा रही है, तो हमने दे रखा है वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू वैन, ये कितना दे रखा है यहां पे 150 मीटर पर सेकेंड, 150 मीटर पर सेकेंड ये दे रखा है यहां से। तो हम क्या बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ वैन इज इक्वल टू कितना है, 150 मीटर पर सेकेंड है। देखो यहां पर ये वाला डाटा अपने पास किलोमीटर पर आवर में, इसको भी मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या कर देते हैं इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमने कहा 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे यहां से तो आपके पास 30 इंटू 5/18, तो आपके पास ये 10 बना, ये 6 बना, तो अपन बोल देंगे 50/6 हो गया ये, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। तो मैंने कहा यहां से वेलोसिटी ऑफ बुलेट होगी आपके पास 150 प्लस वेलोसिटी ऑफ वैन कितना आ गई है 50 प्लस 50/6, या इसको थोड़ा सा और सोल्व कर ले तो ये बन जाएगा अपना 25/3, कितना बन जाएगा 25/3 बन जाएगा। तुमने कहा यहां से ये बना 25/3, सोल्व करेंगे इसको तो देखो वेलोसिटी ऑफ बुलेट है ये आपके पास आई है, सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेंगे तो 450 प्लस 25, 450 प्लस 25 कितना हो जाएगा 475 डिवाइडेड बाय 3 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी ऑफ बुलेट आ गई। अब इसके बाद देखो इन्होंने क्या कहा है, इसके बाद इन्होंने कहा है कि ये इन्होंने बोला है विथ व्हाट स्पीड डज द बुलेट हिट द थिफ कार, यानी कि थिफ कार को किस स्पीड से ये हिट करती है, हिट द थिफ कार, नॉट दैट द ऑब्टेन द स्पीड विच इज रिलेटिव टू द डैमेजिंग द थिफ कार, यानी कि आपको बताना है कि किस कार के रिलेटिव में किस स्पीड से टकराई है, कार के रिलेटिव में। अब रिलेटिव में बात कर रहे हैं तो हमने कहा इन्होंने बोला वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू थिफ कार बताना है, तो हमने कहा ये तो आ जाएगा आपका वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ थिफ कार, ये तो है ना। तो ये को यहां पर भी किलोमीटर पर सेकेंड पर आवर में है, इसको भी कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमने कहा देखो 192 इंटू 5/18, इसको कन्वर्ट करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा, देखो 6 से डिवाइड करें तो 3 आ जाएगा, ये बना आपके पास 32, तो यहां से सोल्व करोगे तो 160 डिवाइडेड बाई 3 मीटर पर सेकेंड ये बना है। तो अब देखो इसको सोल्व किया जाए तो ये बना आपका वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू थिफ कार इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बुलेट, बुलेट की वेलोसिटी कितना है 475 डिवाइडेड बाई 3
माइनस 160 डिवाइडेड बाई 3। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू थिक कार, इसको सोल्व करोगे 5 माइनस 0 ये 5, 7 माइनस 6 1 हो गया, 4 माइनस 1 3 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। तो देखो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू थिक ये बना आपका 105 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, ये वर्ड है क्या, मजल स्पीड। क्या है, मजल स्पीड। तो जब भी लिखा हुआ है मजल स्पीड, उसका मीनिंग ध्यान रखना आगे से कि जिससे वो अलग हुआ है, जो भी ऑब्जेक्ट है जिससे अलग हुआ है उसके रिलेटिव में स्पीड या उसके रिलेटिव में वेलोसिटी की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है एक तरीके से, तुम कहेंगे ये भी अपना एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। तो देखो इसमें क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन में बोला है 2 ट्रेन्स ए एंड बी ऑफ लेंथ 400 मीटर ईच आर मूविंग ऑन 2 पैरेलल ट्रैक्स विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर। पहली बात तो ये स्पीड दे रखी है 72 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन अपने मीटर में है तो इसको कन्वर्ट करो। इसको कन्वर्ट करोगे तो 72 इंटू 5/18, तो ये बना आपके पास यहां से इसको कैंसिल आउट करोगे 4, ये बनेगा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या कहा देखो, इसके बाद बोला है इन सेम डायरेक्शन, दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में चल रही है, विथ ए अहेड ऑफ बी, यानी कि ए आगे है और बी पीछे है, बी पीछे है। द ड्राइवर ऑफ बी, बी का जो ड्राइवर कहां रहता है आगे, ड्राइवर ऑफ बी डिसाइड टू ओवरटेक ए एंड एक्सेलरेट बाई 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब पहले देखो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही थी, वी से चल रही थी, इसका ड्राइवर है, इसको कुछ दिक्कत होती है, ये कंपटीशन करना चाहता है इससे और क्या करता है, एक्सेलरेट करके इससे आगे जाना चाहता है। तो देखो ये आगे जाना चाहता है तो एक्सेलरेशन इसका देर का है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसने किया ट्रेन को एक्सेलरेट पीछे वाले को। अब देखो क्या कहा है, इफ आफ्टर 50 सेकेंड, 50 सेकेंड के बाद, आफ्टर 50 सेकेंड द गार्ड ऑफ बी जस्ट ब्रश पास द ड्राइवर ऑफ ए, बी का गार्ड, अब देखो ए का ड्राइवर ये हो गया, ये ए का गार्ड हो गया, ये बी का ड्राइवर हो गया और ये बी का गार्ड हो गया। इसने क्या कहा है कि 50 सेकेंड के बाद गार्ड ऑफ बी, बी का गार्ड इसको पास कर जाता है, मतलब सिचुएशन है ये हो जाती है कि जो बी है इस बी का गार्ड यहां है और ये सिचुएशन आ गई, ये इनिशियल सिचुएशन थी और ये फाइनल सिचुएशन है। देन व्हाट वाज द ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन देम, तो पहले इनके बीच में कितना डिस्टेंस थी, तो हमने कहा मान लो अगले डिस्टेंस बात कर रहा है तो मान लेते हैं ये डिस्टेंस कितना थी, यहाँ पे डी थी, कितना थी डी, और इनकी लेंथ मान लेते हैं, ये लेंथ एल है, ये भी लेंथ कितनी है एल है। चलो देखो हमने कहा एक काम करते हैं, इस ट्रेन के ऊपर जाके बैठ जाते हैं तो थोड़ा सा चीजों को विजुअलाइज करना आसान हो जाएगा। मैंने कहा इसके ऊपर जाके बैठोगे, इसके ऊपर जाके बैठोगे तो आपका ऑब्जर्वर यहां बैठ गया और इसी के रिलेटिव में ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन अब। ठीक है, इसी के रिलेटिव में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम तो बैठ गए इस पे, ये ट्रेन पहले आती है और फिर यहां चली जाती है। ठीक है, ये तो रेस्ट में आ गई ना, तो बताओ कितना चली, तो ये चली, इसका ये पॉइंट पहले यहां था और अब ये पॉइंट यहां पे, यहां इतना चली, यहां से लेके यहां तक, तो यहां से यहां तक मतलब एक तो डी चली, एक इसकी लेंथ के बराबर और एक इसकी लेंथ के बराबर, तो टोटल कितना चली, डी प्लस इसकी लेंथ प्लस इसकी लेंथ, तो इसका मतलब रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हुआ है डी प्लस 2l, कितना हुआ है डी प्लस 2l। और देखो इनिशियल वेलोसिटी सेम है तो इसका मतलब रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगी 0, तो मैंने कहा यहां से v रिलेटिव इनिशियल ये है आपका 0। ठीक है, एक ही चल रही है तो रिलेटिव एक्सेलरेशन उसका कितना हो गया
1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिलेटिव एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दोगे, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT का स्क्वायर। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना आया देखो 2L प्लस डी इज इक्वल टू इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी 0 है प्लस हाफ रिलेटिव एक्सेलरेशन 1 इंटू टी तुम्हें दे रखा है। ये काम कितने टाइम में हुआ है 50 सेकेंड में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वैल्यू रखे, लेंथ दे रखी है ट्रेन की कितना 400 मीटर, तो 400 इंटू 2 कितना हो गया ये 800 मीटर प्लस डी इज इक्वल टू ये आपके पास 500 का स्क्वायर करोगे तो ये 50 का स्क्वायर करोगे तो 2500 डिवाइडेड बाई 2, तो यहां से डी ये आपका कितना बना 1250 माइनस 800, तो 1250 में से 800 को माइनस करोगे तो ये आपके पास बना 450 मीटर। 450 मीटर ये इनिशियल सेपरेशन आया उनके बीच में। अब इन्होंने बोला व्हाट वाज द ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन देम, किनके बीच में, ड्राइवर ऑफ ए एंड गार्ड ऑफ बी। ए का ड्राइवर ढूंढो, ए का ड्राइवर आपका यहां है और बी का गार्ड यहां है, गार्ड ऑफ बी। तो बताओ 450 प्लस 400 800 प्लस 450 1250, यानी ड्राइवर ऑफ ए और गार्ड ऑफ बी के बीच में सेपरेशन कितना मिला है 1250 मीटर मिला है। तो इस तरीके से हमने कुछ और क्वेश्चन किए जिससे कि अपने को थोड़ा सा रिलेटिव है, ठीक है, उसके क्वेश्चंस को सोल्व करना अपने लिए थोड़ा आसान हो जाए।